जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपद के शून्यकों को क्रमशः योग और गुणनफल के मान है। इनमें से प्रत्येक के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ध्यान देना है। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर दिया है 1,1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दिया हुआ है, जो बहुपद के शून्यकों का योग एवं गुणनफल है, मतलब जो पहला है, जो बहुपदों के शून्यकों का योग है, क्या है? शून्यकों का योग। ये जो एक है, पहला वाला एक, वो शून्यकों का योग है, और जो लास्ट वाला एक है वो शून्यकों का गुणनफल है। यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, पहला वाला एक, और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, यानी दूसरा वाला है। ई क्वेश्चन में सिर्फ 9th वाला क्वेश्चन में कहीं कहीं सिर्फ ये दिया रहेगा कि शून्यक दिया रहेगा। जो पहला है, जो पहला शून्यक है अल्फा, और दूसरा का जो दूसरा का शून्यक यानी बीटा है ना। लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, कहीं दे देगा शून्यकों का योग, तो जो पहला रहेगा वो पहला शून्यकों का योग रहेगा, और गुणनफल रहेगा तो दूसरा का रहेगा जो शून्यकों का गुणनफल रहेगा। और सिर्फ योग और गुणनफल ना दे तो जो पहला रहेगा, यहाँ जैसे इसमें पहला, तो शून्यक पहला शून्यक यानी अल्फा रहेगा, और जो दूसरा का रहेगा वो बीटा रहेगा। तो इसमें क्या है, शून्यकों का योग दे दिया और शून्यकों का गुणनफल दे दिया। तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि देखिए, हम थ्योरी में नहीं बताए थे, अभी आप लोग को बता रहे हैं कि द्विघात बहुपद का, यहाँ पे लिख रहे हैं द्विघात बहुपद का समान सूत्र होता है। समान सूत्र x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, है ना। फिर से, द्विघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है? x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। मतलब कि x² शून्यक यानी अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के योग, अब प्लस में शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। या तो आप इतना लिखिए, नहीं तो ये लिखिए, इसको ध्यान में रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 और 1। इसमें जो पहला एक दिया है जो शून्यकों का योगफल दे दिया है, और दूसरा योग क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। यानी इस क्वेश्चन में पहला शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को हम लिख सकते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का योग कितना दे दिया है? 1 दे दिया है। फिर आगे दिया है शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा है ना, इसका गुणनफल। शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं, तो इस या तो ऊपर आप लिख सकते हैं, माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। क्वेश्चन के ऊपर लिख रहे हैं कि माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योग बोला है तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा तो योग मतलब दोनों को जोड़ देंगे, और पहला शून्यकों का योगफल दे दिया है तो 1 हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, और इससे आपको क्या निकालना है? बहुपद ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो हम अभी बता दें कि द्विघात बहुपद बराबर होता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर, इसका समान सूत्र क्या होता है? इतना लिखे चाहे तो इतना लिखे, तब ही छोटा तब ही लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पे बगल में x होता है, यहाँ पे क्या होता है? x होता है, और प्लस में अल्फा गुना बीटा। तो देखिए x² रहने देते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1। इसको बगल में x होता है तो यहाँ पे हम x कर देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। यानी x² माइनस x में 1 से x में गुना करेगा तो x प्लस 1। यही आपका आंसर होता है। यह आपका क्या है? आंसर है। जल्दी से इसको मिला लीजिए, सही है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अच्छा, उधर नहीं आ रहा है, कैमरा सीधा करना पड़ेगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक बार फिर सब शुरू से पूरा मिटा के आपको बताते हैं। अब यहाँ से हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एगो है 0 और एगो है -3, एगो है 0 और एगो है -3। इससे क्या करना है कि जो पहला वाला दिया है पहले लिख लेना है कि माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या मानना है कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि शून्यकों का योग यानी अल्फा और बीटा माने तो इसका योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, पहला वाला है यानी 0 है। फिर शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा, ये कितना है, दूसरा वाला यानी -3। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, बगल में x है तो हम x कर देते हैं, और अल्फा इंटू बीटा कितना है -3, तो यहाँ पे घेर के -3 लिख देते हैं। यानी x² 0 से x में गुना करेंगे तो 0 प्लस माइनस -3, यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी दूसरा का आंसर कितना है, x² -3। यानी कह सकते हैं कि बहुपद x² -3 को हल करेंगे तो शून्य के को आएगा 0, दूसरा क्या आएगा -3। तो जल्दी से इसको हम स्क्रीनशॉट अपलोड कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये तो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब इसी में बता रहे हैं। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब इस जो 9 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूरा में इतना लिखाएगा, तो अब हम मिटाते हैं, सिर्फ ऐसे जल्दी जल्दी होगा, आप लोग समझिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 1/4 है और फिर -5 है, 1/4 और -5 -1 है, 1/4 और -1 है ना। अब इसको हल करना है, यानी जो पहला वाला है जो शून्यकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा है, तो शून्यकों का योग कितना है 1/4, और जो दूसरा वाला है वो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा यानी 1 लाइन कट गया, थोड़ा देर हम रुक जाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए लाइट आई है, लाइट चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना लाइट से बता रहे हैं, तब तक लाइट आ भी जाएगी। चलिए यहाँ तक तो हो गया है ना। यानी पहला वाला है जो शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है -1, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं द्विघात बहुपद, क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यही होता है, सामान्य सूत्र द्विघात, इसको ध्यान में रखिएगा कि द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछेगा कि द्विघात बहुपद का सामान्य सूत्र क्या है ना। फिर त्रिघात बहुपद भी पूछेगा, तो जिस टाइम त्रिघात बहुपद आएगा आगे उस टाइम हम बता देंगे, तो अपनी सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद इतना हो गया है ना, यानी x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, इसके बगल में x है और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। अगर इसको हल करते हैं तो x² माइनस 1/4x प्लस -1 लाइट आ गई है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, हम थ्योरी क्लास में बताए थे कि अगर बहुपद के रूप में कोई अंक बटा के रूप में आता है तो उसको हम बटा हटा देते हैं, मतलब उसको हम पूर्ण संख्या के रूप में करते हैं, परिमेय में न रख करके पूर्ण में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, इसको नीचे 1 है, इसको नीचे 1 है, तो 144 के लघुत्तम लीजिए। तो 144 यहाँ पे देख लेते हैं, 141 को लघुत्तम 4 होगा, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4 ऊपर से गुना करेंगे तो 4x²। फिर देखिए 4 से 1 में 4 यानी 1 से 1 में गुना करते 1 से, और 1/4 यानी इतना। तो देखिए क्या होता है, द्विघात बहुपद में जो नीचे रहता है, देखिए द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, हम बता रहे थे कि आप कोई बहुपद लिख रहे थे तो उसको बराबर कितना कर देते हैं 0। तो इसमें भी यही होता है, कितना बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। आई 4 इधर से गुना हो जाएगा तो बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4 से 0 में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये आपका क्या हो गया बहुपद, ये आपका
आंसर हो गया। तो जल्दी से आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं 4 की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों में शेयर करते रहिए। जितना ज़्यादा शेयर करेगा उतना ही ठीक रहेगा, ठीक है। अकेले स्वार्थी मत बनिए, सबको शेयर करते रहिए। शेयर करने से आप भी पढ़िएगा और आपका दोस्त भी पढ़ेगा, है ना। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। आपको टोटल क्वेश्चन करवा देंगे, टोटल क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। कैसे सिन्हा का एक मैथ खत्म हो जाएगी, टेंशन ना लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 1 है, 4 और 1, यानी शून्यकों का योगफल पहला है और शून्यकों का गुणनफल क्या है, 1 है ना। यानी देखिए यहाँ पे सबको हम हटा देते हैं, यहाँ सबको हटा दिए। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या बोला है कि माना कि बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग, और शून्यकों का एक कितना है, 4 है, तो हम 4 लिख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा का मान दूसर का है यानी 1 है, तो इसका मान कितना होता है, 1। यहाँ पे रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 लाए, 4 लिख देंगे, बगल में एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। आपका हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फिर बटा वाला आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर क्या है, बटा वाला। इसको भी थोड़ा देख ही लेते हैं, इसमें क्या है, अल्फा इंटू बीटा। देखिए 10/3 और 1 है, क्या है 10/3। क्वेश्चन नंबर 5 है 10/3 और 1, 10/3 और 1, है ना। तो देखिए जो पहला वाला है जो शून्यकों का योग है, तो 10 शून्यकों का यह कितना हो जाएगा, 10/3, और दूसरा वाला है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हल कर देना है, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 10/3 है, बगल में एक्स है तो एक्स ले लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है। यहाँ देखिए बटा में आ गया है, बटा में जब भी आए तो इसको हटाना है। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे कुछ ना था 1, एक के नीचे कुछ ना था 1, एलसीएम लेते तो कितना है 3, 1 तिया 3 तो 3x स्क्वायर, 3 एकम 3 तो 10x, 1 तिया 3 तो 3 से x में गुना करेंगे तो 3, इतना बराबर क्या आता है 0, तो 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी बचेगा कितना 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया। बहुपद क्या है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। हाँ जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। देखिए फिर से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नीचे ना दिख रहा था, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 हो गया, छठा चलते हैं। छठा क्या है वो भी देख लेते हैं, छठा क्या है। छठा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा इसमें है -1/2 फिर -1/2, इसमें है -1/2 फिर -1/2, यानी पहला वाला है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -1/2, तो हम यहाँ -1/2 कर देते हैं। दूसरा वाला है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा, यानी अल्फा गुना बीटा का मान कितना है -1/2। फार्मूला यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, समान सूत्र होता है द्विघात बहुपद के। अब इसको हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1/2, बगल में एक्स है तो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -1/2। देखिए यहाँ पे प्लस था, अगर उसको बगल में माइनस लिखते तो अगर इसको हटा देते हैं तो देखने में ना अच्छा लगता है ना, तो इसको प्लस माइनस से अलग रखने के लिए वो ब्रैकेट से कर देते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन और देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2, बगल में एक्स है तो एक्स कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1/2। इसके बाद क्या होता है, इसके नीचे कुछ ना था 1, अब 1 2 2 कैल्शियम लेते हैं, नीचे वाला 1 2 2 कैल्शियम लेते हैं तो आएगा 2, 1 2 2 कैल्शियम 2, 1 दूनी 2 तो 2x स्क्वायर है ना, प्लस में 2 से 1 में तो x, 2 से 1 में तो 1। देखिए
इतना बराबर 0 आता है, इतना बराबर क्या होता है 0। अगर 2 से इसमें गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम पहले ही बता दिए हैं जो प्लस में रहेगा बराबर किस रहेगा, तो माइनस में, माइनस वाला प्लस में, गुना वाला भागा में, भागा वाला गुना में, तो यह है बटा में यानी भागा में, आई पट जाएगा तो इसको 0 से 2 में गुना हो जाएगा, और 0 से 2 में गुना हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, सॉरी 0 होगा। ये आपका हो गया है आंसर 2x² प्लस x माइनस 1। आंसर देख लेते हैं 2x²। क्वेश्चन कौन सा, छठा। देखिए इसका आंसर यही सही है, बुक में थोड़ा गलत दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है 9x² प्लस x माइनस 1, तो यहाँ से कोई चांस है 9 आने का, 2 से कितने बार में गुना करें तो 9 आने का कोई चांस नहीं है। तो क्वेश्चन सही है, आप जल्दी से इसको सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट 7 है, हाँ ये क्वेश्चन इसका लास्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 3 फिर -3 है ना, यानी पहला वाला है ये शून्यकों का योगफल है, दूसरा वाला है शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का योगफल दिया है, कितना दिया है वो देख लेते हैं। शून्यकों का योगफल दे दिया है कितना 3, हम उसके जगह 3 रख देंगे। देखिए शून्यकों का योगफल 3 दिया है तो हम 3 रख देते हैं। शून्यकों का गुणनफल -3 है तो हम क्या कर देते हैं -3। इसको हल करते हैं x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 है तो हम 3 ले देते हैं, बगल में x है तो 1 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3 तो मैं क्या लिख देता हूँ -3, ये हो गया। फिर x² -3x प्लस -3। चलिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसको भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी क्वेश्चन आंसर सही नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर डिफरेंट आंसर है, सही है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर, इसका ख़त्म हो गया। अब चलते क्वेश्चन 10 में, क्या चलना क्वेश्चन नंबर 10 में है ना। क्वेश्चन 10 क्या बोला है, क्वेश्चन 10 बोला है, समझिएगा। क्वेश्चन 10 बोला है कि एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यक नीचे दिए गए। उसमें दिया होता है 9th नंबर क्वेश्चन में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, लेकिन इसमें क्या दिया है, शून्यकों का सिर्फ क्या दिया है, शून्यक दिया है ना, योग दिया है ना, गुणनफल दिया, सिर्फ क्या दिया है, शून्यक दिया है। तो देखिए पहला क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है 2 + √5/2, 2 + √5/2 और दूसरा 2 - √5/2, 2 + √5/2 और 2 - √5/2। अब इसी को हम लोग के हल करना है ना, इसको क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या दिया है, शून्यकों का न शून्यकों का योग दिया न शून्यकों का गुणनफल दिया। उसमें दो दिया था 4 5 मान लेते हैं। तो पहला दिया था शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा का था अल्फा इंटू बीटा, है ना। लेकिन इसमें क्या दिया है, सिर्फ शून्यक बोला है कि ये जो है, जो पहला शून्यक है, ये क्या है, दूसरा शून्यक है। क्या देखिए, ये जो है पहला शून्यक यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा 2 + √5/2, और ये वाला है जो दूसरा का शून्यक यानी बीटा का मान कितना 2 - √5/2, है ना, इतना ही है। अब इसको शून्यकों का सबसे पहले हम देखिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए बहुपद का समान सूत्र ये होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो हम उसको निकाल थे, मतलब बहुपद निकालने के लिए शून्यकों का योग करना होगा। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है 2 + √5/2, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे, फिर बीटा का मान कितना है 2 - √5/2। अब हल करते हैं, देखिए 2 2 कैल्शियम 2, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के बाटा में 2 से भागा दीजिएगा तो एक बार में 1 से ऊपर गुना करेगा तो 2 इतना ही आ जाएगा। 2 + √5 प्लस है तो प्लस, अब 2 से 2 में गुना करेगा तो एक बार में 1 से ऊपर में गुना करेगा तो उतना ही रह जाएगा। और √5 प्लस में √5 माइनस में कट जाएगा, बचा कितना 2 2
4 2 2 4 और बटा में 2 काटिएगा कितना बार में, 2 बार में। यानी इसको अगर योगफल करते हैं तो कितना आता है, 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है, 2 आ गया है ना। अब हम इसको गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा गुणा में बीटा, अल्फ़ा गुणा में बीटा। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 2 प्लस √5/2 और बीटा का मान कितना है, गुना है तो गुना 2 माइनस √5/2। देखिए एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस में b²। ध्यान दीजिएगा, मतलब आगे वाला दोनों सेम होना चाहिए और पीछे वाला दोनों सेम होना चाहिए, बीच में पहला से में माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ देखिए आगे वाला दोनों सेम है, पीछे वाला √5 दोनों सेम है, आगे को में बीच में पहला से दूसरा माइनस है। तो जब देखते हैं कि ए वाला जो फार्मूला है इस पर लग रहा है, ए फार्मूला इस पर लग रहा है, तो पहले ए था तो a², ए की जगह यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर है ना, उधर b है तो b का स्क्वायर, यहाँ पे b है तो b का स्क्वायर, b की जगह कितना है √5 तो √5 का स्क्वायर, और नीचे गुना कर दीजिए 2 दूनी 4। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना आता है 4 और √5 का स्क्वायर कितना, √5 का स्क्वायर 5 में 4, 5 में 4 कटेगा -1/4, यानी अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितना था -1/4। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम यहाँ पे 2 बगल में x है तो x कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना -1/4, तो -1/4 करते हैं। इसको एक बार और लिखते हैं x² माइनस 2x प्लस माइनस 1/4 था। देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि ना, या नहीं आ रहा है, तरीके। चलिए यहाँ तक पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना हम फिर से बता देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1/4 है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम इधर मिटा के फिर करते हैं, है ना। तो देखिए हम इसको फिर से मिटा रहे हैं, ठीक है, सबको हम मिटा रहे हैं, सबको हम मिटा देते हैं, उतना समझ में वही क्वेश्चन अभी चल रहा है। यानी हम हल किए थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आया है 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आया -1/4। अब यहाँ से क्या चलना है, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, बगल में x है तो x कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना -1/4। इसके बाद हल करते हैं x² माइनस 2x प्लस माइनस -1/4, इसको नीचे कुछ ना था 1 4 के लघुत्तम 4, 1 चौके 4 तो 4x², 1 चौके 4 4 दूनी 8x, 4 एकम 4, तो यहाँ पे एक ही रह जाएगा, यानी इतना बराबर 0, यानी हल करके आंसर कितना आएगा 4x² माइनस 8x माइनस 1 माइनस 4x² माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, यही आपका आंसर रहेगा। जल्दी से आंसर मिलाइए, 4x² माइनस 8x माइनस 1, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आधा पिछला बार में देखे थे, थोड़ा सा बचा हुआ था, इसमें देख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जगह न रहने के कारण हम दोबारा बताए हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम सबको मिटा रहे हैं, काहे कि सब आपको ध्यान में आ गया होगा कि समान सूत्र कितना क्या होता है, एगो ये फार्मूला भी ध्यान रखिएगा, काहे कि शायद हाँ अगला क्वेश्चन में भी यही आएगा, फार्मूला का बहुत काम है ना। तो हम सब मिटा रहे हैं, अब लेकिन जगह नहीं होता है तो जगह होने के लिए चाहिए स्पेस बनाना होता है। वीडियो मज़ा आ रहा है, मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो जल्दी से शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 प्लस √7, 3 प्लस √7 फिर 3 माइनस √7,
3 प्लस रूट 7, 3 माइनस रूट 7 है ना, ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ भी हम लोग यही जानेंगे कि जो पहला वाला जो पहला शून्यक है, दूसरा वाला दूसरा शून्यक, यानी पहला वाला है जो अल्फ़ा है और अल्फ़ा का मान 3 प्लस रूट 7 है। दूसरा वाला है वो बीटा है, दूसरा शून्यक, किसका मान है 3 माइनस रूट 7 है ना। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योग निकालना होता है। शून्यकों का सबसे पहले हम लोग क्या निकालना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालना होता है। शून्यकों का योग क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है 3 प्लस रूट 7 और बीटा, बीटा का मान कितना है 3 माइनस रूट 7। तो रूट 7 प्लस माइनस कैंसिल, 3 3 6, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 6। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा का मान कितना है 3 प्लस रूट 7 है ना, गुना बीटा का मान कितना है 3 माइनस रूट 7। अब देखिए एगो प्लस में है वो माइनस में, देखिए अभी हम एगो फार्मूला लिख बताए हैं, यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो देखिए यानी पहला वाला है, देखिए फार्मूला देखिएगा, a आगे है तो इसमें भी a आगे है, पीछे भी है तो इसमें भी पीछे भी है, बीच में प्लस माइनस, आगे वाला सेम पीछे वाला सेम। तो इसमें देखिए आगे 3 है तो इसमें भी आगे 3 है, पीछे रूट 7 है तो इसमें भी पीछे रूट 7 है, आगे प्लस है वो माइनस। तो एकदम सेम टू सेम फार्मूला लग रहा है। यहाँ a था तो a स्क्वायर, यहाँ a की जगह 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, वहाँ पे b था तो b का स्क्वायर, तो यहाँ पे b की जगह रूट 7 है तो रूट 7 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 से 7 घटाइएगा 2। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर बना लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 6 है तो 6 लिख देते हैं। अब बगल में एक्स सकते हैं एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ प्लस होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। आंसर मिला लीजिए, सही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। आपका आंसर सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 10 का दूसरा गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, उसके बाद 11, 12, 13, 14 तक देखते हैं कहाँ तक होता है। चलिए इसको भी देख ही नहीं है तो अब इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस 2 रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1 प्लस 2 रूट 3 और 1 माइनस 2 रूट 3। यानी जो पहला वाला है, जो पहला शून्यक यानी अल्फ़ा है, दूसरा वाला है जो दूसरा शून्यक यानी बीटा है। तो यानी अल्फ़ा का मान हमको पता है कि 1 प्लस 2 रूट 3 हो गया, बीटा का मान पता हो गया कि 1 माइनस 2 रूट 3 है। तो शून्यकों का योग देखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान मालूम है कितना 1 प्लस 2 रूट 3 और बीटा का मान कितना 1 माइनस 2 रूट 3। देखिए प्लस में 2 रूट 3 माइनस में 2 रूट 3 कैंसिल, 1 1 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुना बीटा। इसका मान है 1 प्लस 2 रूट 3 और इसका मान कितना है 1 माइनस 2 रूट 3 है ना। पहला का मान 1 प्लस 2 रूट 3, दूसरा का मान 1 माइनस 2 रूट 3। फिर ये फार्मूला लग रहा है, पहला वाला मिलेगा, दूसरा वाला मिलेगा, बीच में प्लस माइनस रहेगा। देखिए पहला वाला 1 1 मिला, दूसरा वाला 2 रूट 3 मिला, बीच में वो प्लस है वो माइनस। तो ये क्या होता है, पहला है तो पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा है तो दूसरा का स्क्वायर। देखिए पहला के 1 है, 1 का स्क्वायर 1, दूसरा 2 रूट 3 है तो पहले 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर 4, अब गुना रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी इसको हल करिएगा तो 1 का 4 तिया
12, 12 में से घटाए तो कितना -11। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2x दे देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -11, तो घेर कर लिख देते -11, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस -11, ये आपका आंसर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना जल्दी है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं वो देखने से होगा कुछ नहीं, देख लीजिएगा, उसको 3 बार 4 बार अपना कॉपी पे पैड पे बनाते रहिएगा, तब वही कोई उपाय है। अगर बढ़िया से पास होना चाहते हैं, मैथ में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो सिर्फ पास होने के लिए मैथ नहीं पढ़ा जाता है। अभी जो अगर समझ में आ रहा तो आगे 11, 12 कंपटीशन में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी बेस मजबूत करिए तो फिर आगे भी आएगा। तो मैथ यानी ये ना समझिएगा कि है मैथ पढ़ रहे हैं पास होना है, पास होना नहीं है, इसको आगे के लिए देखना है। देखिए मैथ आपका मैथ, उसके साथ साइंस, ठीक है, फिर इंग्लिश, ये तो ऐसा सब्जेक्ट है वो ऐसे तो सब सब्जेक्ट का मतलब आगे काम देगा, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हमेशा काम देगा, आगे पढ़ना होगा। अभी से मजबूत रखिएगा तो आगे भी मजबूत रखिएगा, आगे भी अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 - √3/3 फिर 2 + √3/3, यही क्वेश्चन है। जैसा पहला क्वेश्चन बताए थे वैसा यही है, यानी पहला अल्फ़ा का मान है 2 - √3/3 और बीटा का मान कितना है 2 + √3/, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा पहले शून्यकों का योग लिख देते हैं, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान कितना है 2 - √3/3 और बीटा का मान कितना है 2 + √3/2, है ना। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ भी 2 है, सॉरी यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 का एलसीएम 3, यानी ऊपर जो रहेगा वही रह जाएगा, काहे कि भागा दीजिएगा तो एक में कटेगा, 1 से गुना करिएगा तो उतना ही, इसमें भी उतना ही रह जाएगा। ये माइनस में प्लस में कट जाएगा, 2 2 4, 4/3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4/3। गुणनफल देख लेते हैं यहाँ पे, अल्फ़ा गुना बीटा क्या होता है 2 - √3/3 गुना 2 + √3/3। देखिए 3 तिया 9, 3 गुना 3 3 तिया 9। अब देखिए ये फार्मूला लगेगा, पहला आगे सेम है ना, यानी 2 है तो 2 का स्क्वायर और फिर पीछे √3 है तो √3 का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए - बी बराबर ए स्क्वायर - बी स्क्वायर फार्मूला लेगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 बटा में 9, 4 में से 3 गए 1, 1/9। द्विघात बहुपद बराबर, शायद जगह ना मिले, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4/3, 4/3 बगल में एक्स है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1/9 है। अब देखिए थोड़ा चेंज हो गया, यहाँ पे एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ न तो 1 3 9 के लघुत्तम लीजिएगा तो 9 आएगा। 1 3 9 के लघुत्तम कितना आएगा 9, एक का पढ़िए एक बार में 9 आ रहा है तो 9 बार में, तो 9 से ऊपर x में गुना करेगा तो 9x स्क्वायर, माइनस 3 का पढ़िए कितना बार में 9 आ रहा है 3 बार में, 3 3 9, तो वहीं 3 से ऊपर 4 से गुना करेगा तो 3 चौके 12, तो 12x। 9 का पढ़िए एक बार में 9, तो 9 से 1 में गुना करेंगे 9, इतना बराबर 0 करते हैं, 9 से इसमें गुना करेगा 0, यानी कितना आएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाता है 9x स्क्वायर 12x प्लस 1। जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक क्वेश्चन और है √2 और 2√2, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर ले, वीडियो शेयर करते रहिए। जब तक शेयर ना करिएगा जब तक कोई जानेगा नहीं, तब तक मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं, जब तक सब्सक्राइबर बढ़ेगा नहीं तब तक मेरा मन पढ़ाने में उतना लगेगा नहीं, है ना। तो अगर कोई कुछ करता है तो उसको फल मिले तो उसको काम करने में भी अच्छा लगता है।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 × 2√2 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी पहला अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान 2 मान लेते हैं, बीटा है, बीटा का मान 2√2। ये अल्फ़ा बीटा क्यों मानते हैं? क्योंकि दे दिया है कि शून्यक दिया है, पहला शून्यक दूसरा शून्यक, यानी अल्फ़ा और बीटा। इसका पिछले क्वेश्चन में शून्यकों का गुणनफल दे रहा था, शून्यकों का योगफल दे रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्य कितना है, एगो अल्फ़ा एगो बीटा मान लेते हैं, यानी अल्फ़ा का मान 2 और बीटा का मान 2√2। अब जोड़िए तो कितना आएगा, 2 2 4√2, 2√2 और 2 जोड़िएगा तो 2 2 4√2 है ना, कितना आएगा, थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं, 4√2 थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे √2 लिखे हैं, यहाँ पे √2 लिखे हैं, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा √2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एगो √2 ये है, एगो 2 √2 ये है, तो 2 गो और एगो कितना, इसको लिख सकते हैं 3√2, नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं आदमी, सिर्फ क्या लिखते हैं आदमी, यहाँ पे लिख देते हैं 2 आदमी, है ना, यानी आदमी मतलब 1 आदमी, यहाँ पे 2 आदमी, तो 2 आदमी 1 आदमी कितना 3 आदमी, है ना। तो सही √2 का आदमी मानिए, यहाँ पे 2 गो √2 है, यहाँ पे 1 √2, तो 2 गो एगो कितना 3 गो, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया है 3√2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल यानी कितना, अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है √2 और बीटा का मान कितना है 2√2। तो देखिए √2 गुना √2 और गुना में 2, तो 2 दूनी 4, फिर से √2 और √2 गुना से गुना करिएगा तो 2, और 2 है तो 2 दूनी 4। तो द्विघात बहुपद निकाल देते हैं, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का x इंटू अल्फ़ा इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3√2 है, 3√2, बगल में x है तो x कर देते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, x² माइनस 3√2x प्लस में 4, ये आपका हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर सही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आ रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है कि अगला आदमी भी जानता है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।